बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। अगर आपने अभी तक हमारी एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी और आपको वो नहीं आती तो हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करें, बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। वहाँ पर आपको 1.1 मिल जाएगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन उस एक्सरसाइज से रिगार्डिंग है या इस एक्सरसाइज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर बताएं। हम उन कमेंट बॉक्स में से क्वेश्चन को देखेंगे और हम उन पर ज़रूर काम करेंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है वो है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली मैट्रिसेस होती कौन सी हैं या इन्हें ये नाम क्यों दिया गया है। शुरू करते हैं यूनिट मैट्रिक्स से। तो यूनिट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स में 1 एंट्रीज गिवन हो। लाइक ये हमारा डायगोनल है, इसमें हमारी जो एंट्रीज गिवन है, जो हमारे डिजिट्स हैं वो है 1 और 1। उसी तरीके से हमारा जो रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाते हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो मौजूद हो। उसी तरीके से आगे चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। और नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगे जिसमें हमारी सारी की सारी एंट्रीज 0 होंगी। अब सबसे पहले मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है a इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं, तो हम क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स A इज अ नल मैट्रिक्स बिकॉज ईच ऑफ इट्स एंट्रीज आर 0। इसी तरह हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर B की तरफ, जो कि इसमें हमें एक रो मौजूद है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक रो ही है और हमने क्या कहा था कि जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो होगी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स B इज अ रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज ओनली 1 रो। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, C इज इक्वल टू 4 0 6। इसमें हमारे पास एक कॉलम मेंशन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक कॉलम है, तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। और हम इसको कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स C इज अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज ओनली 1 कॉलम। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम D की तरफ चलें तो D में हमारे पास एंट्रीज कुछ डिफरेंट है, जो कि क्या है 1 0 0 1। अब ये है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ये किस लिए है, क्योंकि हमने पीछे जब यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन को किया तो हमने क्या देखा कि यूनिट मैट्रिक्स में हमारी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 और 1 है। हमारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो है 1 1। तो इसको हमने क्या नाम दिया, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मीन्स 1 यूनाइटेड 1 सिंगल। सो हमारी डायगोनल एंट्रीज भी एक ही है, एक एक है, सेम है, तो हमने इसको यूनिट मैट्रिक्स का नाम दे रखा है। इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन है ई इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इसमें हमारा एक ही डिजिट है, एक ही हमारी इसमें एंट्री है, उसको हमने 0 का नाम दे रखा है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ई इज अ नल मैट्रिक्स बिकॉज ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। इसी तरीके के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 5 6 7, जो कि एक कॉलम की शक्ल में हमें दिया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि एक कॉलम की शक्ल में है तो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। इसी के साथ हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो उन्होंने हमें मैट्रिसेस यहाँ पर दी हुई हैं सारी की सारी, उसमें से हमने आइडेंटिफाई करनी है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। अब इसमें से कुछ मैट्रिसेस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर वाले सवाल में, जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ आई है वो है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। स्क्वायर मैट्रिसेस वो वाली मैट्रिसेस होती हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज इज इक्वल टू कॉलम। स्क्वायर मैट्रिसेस हमारे पास वो वाली मैट्रिसेस हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो वाली मैट्रिसेस हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखें आप, पहला क्वेश्चन है -8 2 7 12 0 4। इसमें आपको एक रेक्टेंगल बनती हुई नजर आ रही है।
जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इसमें हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक ही कॉलम है, हम पीछे भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक ही कॉलम होगा तो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 6 -4 3 और -2। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप बनी हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरीके के साथ आप ये तीनों सवाल भी कर लेंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप देख लें, इसमें हमारे पास एंट्री है 1 0 0 1। अगेन डायगनल्स हमारे 1 1 है, डायगनल एंट्रीज हमारी क्या है, 1 एंड 1। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो चौथा पार्ट किया था वो भी यही था। एंट्रीज हमारे डायगनल में हैं और 1 1 है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, यूनिट मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास एक रेक्टेंगल बनती हुई कॉलम शेप में हमें रेक्टेंगुलर बनती हुई नजर आ रही है, तो हम इसको नाम देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगेन दिस इज अ रो मैट्रिक्स, दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस इज अ नल मैट्रिक्स। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं अगर हमारी डायगोनल एंट्रीज सेम हो। अगर हमारी डायगोनल एंट्रीज सेम हो तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अगेन डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पहला पार्ट देखें। डायगोनल मैट्रिसेस वो वाली मैट्रिसेस हैं जिसमें हमारी डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी, जैसे कि 4 0 0 और 4। A इज इक्वल टू 4 0 0 4। हम इसको क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स A इज अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स A आर सेम एंड नॉन जीरो। डायगोनल में हमारी कंडीशन क्या है कि एंट्रीज सेम हो और नॉन जीरो होनी चाहिए, ये हमारे पास डायगोनल के लिए कंडीशन है। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, 2 0 0 एंड -1। मैट्रिक्स B भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है बिकॉज ऑल ऑफ इट्स diagonal entries are non-zero. Coming to the question number 3, C 1 0 0 1. Matrix C is a unit matrix because all the diagonal entries are 1. हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जब डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 होंगी तो हम उसको यूनिट मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब क्वेश्चन नंबर D जो है हमारे पास 3 0 और 0 1। Matrix D is a diagonal matrix because at least any one of the entry of its diagonal is non-zero and non-diagonal entries are 0. Matrix E 5 -3 0 0 and 1 + 1। अगर हम 5 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास 2 आएगा और 1 और 1 को ऐड करें तब भी हमारे पास 2 आएगा, यानी कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास सेम आ रही हैं। तो मैट्रिक्स ई हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी क्योंकि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हैं और नॉन जीरो हैं। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कवर होता है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E। इसमें हमारे पास फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A B C D एंड E। A इज इक्वल टू 0 1 0 एंड -1। इसमें हमने किसी भी मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उनका नेगेटिव फाइंड करना है। ये बहुत ही आसान होता है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक्चुअल जो हमारे पास डिजिट्स गिवन है, जो हमारे पास अंदर एंट्रीज गिवन है, उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। फॉर एग्जांपल A में हमारे पास है 1 0 और -1। इस सब का हम साइन चेंज करके कैसे करेंगे, -A इज इक्वल टू -1 0 एंड 1। जिसके साथ माइनस का साइन लगा होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसके साथ कोई साइन नहीं होगा उसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे। और एक चीज़ हमें पता है कि 0 के साथ प्लस या माइनस कोई भी साइन
नहीं होता है, 0 इज ओनली 0। उसी के साथ एक चीज़ हमें और भी पता है कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब आप इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इस वाले को, तो हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा। हमें पता है प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, एंड प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 एंड 1। इसी में भी हमने सेम करना है, जिनके साथ कोई साइन नहीं लगा वहाँ पर आप माइनस का साइन लगा देंगे, और 1 को आप, ये जिसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका साइन आप ख़त्म कर देंगे। इसी तरीके से c है 2 6 3 एंड 2, इसमें किसी के साथ भी कोई साइन नहीं लगा तो इनके सब के साथ हमने माइनस का साइन लगा देना है। d इज इक्वल टू -3 2 -4 एंड 5, तो इसका माइनस क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा, 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 और 5 के साथ क्योंकि कोई साइन नहीं है तो हम इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे, 3 और 4 के साथ प्लस का साइन लग जाएगा। e इज इक्वल टू 1 -5 2 और 3, तो 5 के साथ प्लस का साइन लग जाएगा, 1 2 और 3 के साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने हर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है, जब हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारा ट्रांसपोज बन जाता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। इसके हमें यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 एंड -2, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, a इसके ऊपर छोटा सा स्मॉल t बनाएंगे विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक कॉलम था, इसको हमने एक रो में कन्वर्ट कर दिया, 1 नीचे था इसको हम सामने लेके आए हैं, -2 को उसके सामने लेके आए हैं, 0 1 एंड -2। इसी तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन में दे सकते हैं 5 1 एंड -6, इसको ये कॉलम था तो हम, ये एक रो थी तो इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 5 1 और -6 को हमने कन्वर्ट किया 5 1 और -6, इस रो को हमने इस कॉलम में कन्वर्ट कर दी जो कि इसका ट्रांसपोज कहलाया। इसी तरीके से यहाँ पर ये आगे सारे क्वेश्चंस आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे 2 0 3 और 5 था तो हमने 2 0 ऊपर ले गए और 3 नीचे लेके आ गए, उस रो को हमने एक कॉलम बना दिया। अब जैसे सी पार्ट था 1 2 3 2 -1 और 0, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 2 और 3 एक कॉलम था तो ये एक रो बन गई, ये भी एक कॉलम था और ये भी एक रो बन गई। वी चेंज द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी तरीके से ये आगे 2 सवाल भी हो जाएंगे, ई पार्ट और एफ पार्ट। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि हमने ये वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज, और जब हम उसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर वही का वही रहेगा। मतलब हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये डेफिनेट सी बात है कि जब हम ए का ट्रांसपोज लें तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट होंगी, और फिर जब वो आंसर का हम ट्रांसपोज लेंगे तो अगेन वही की वही वैल्यूज़ हमारे पास वापस आ जाएंगी। अब देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 0 एंड 1, इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो 1 और ये 0 ऊपर चला गया और ये 2 नीचे आके एक हमारे पास रो बन गई। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया, मतलब हमारा इतना पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमने इसका फिर से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने इसका फिर से ट्रांसपोज लेना है, अब जब हम इसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। अब ये रो हमारे पास एक कॉलम में कन्वर्ट हो गई, 1 0 2 एंड 1, जो कि इक्वल किसके है, क्या अब हमारा ये आंसर ए के इक्वल आ गया। आप देख सकते हैं कि 1 2 0 और 1, जबकि हमारे ट्रांसपोज के ट्रांसपोज में भी वही आंसर आया, जिससे हमें ये प्रूफ हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम विल गो विद द क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। बी के ट्रांसपोज से जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी के इक्वल ही आएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1 1 2 0, आपने पहले इसका ट्रांसपोज लिया, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट किया, और जो आंसर आया उसका ट्रांसपोज आपने लिया तो वो एग्जैक्ट हमारे बी वाला, मतलब पहली वाली वैल्यू हमारे पास वापस आ गई।
इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम ज़रूर और ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उस मसले को हल करें। इसी के अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, इस एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें जो हमें ट्रिगर कर रही हैं, जो चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं, वो है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन तीनों को अगर देखा जाए तो ये तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन इनमें कुछ बेसिक और कॉमन डिफरेंस भी है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। और वो डिफरेंस क्या है, अब हम वो इन डेफिनेशंस के ज़रिए से देखेंगे। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशंस इंतहाई ज़रूरी हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन दो एक्सरसाइजेस को समझने और करने के लिए भी। सबसे पहले आप देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called diagonal matrix if at least any one of the entry is diagonal is non-zero and non-diagonal entries are zero. हमने इसमें ये देखना है कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हमने डिस्कस किया था, ये जिस तरह से टेढ़ी एंट्रीज होगी हमारे पास डायगोनल्स कहलाएंगी, और इसके अलावा जितनी भी दूसरी एंट्रीज हैं आप देख सकते हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, और डायगोनल एंट्रीज हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें दिया हुआ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, इसमें हमारे पास डायगोनल नॉन ज़ीरो है और बाकी दूसरी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो वाले मैट्रिक्स होते हैं जिनमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो होंगी और बाकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो a diagonal matrix is scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero, और हमारे पास एक इन्होंने कंडीशन रखी है कि वो ज़ीरो और वन नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने हमें फॉर्मूला इसका दे रखा है के ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो के ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो के, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि हमारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो और वन किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5 and so on. It can be anything like this. Identity matrix. A diagonal matrix is called identity matrix if all the diagonal entries are 1. इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज सिर्फ वन ही होगा, वन के अलावा फॉर एग्जांपल इधर 2 2 2 आ जाता है तो वो डायगोनल नहीं होगा, वो स्केलर कहलाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 होता है डायगोनल में तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ना वो स्केलर कहलाएगी ना वो आइडेंटिटी कहलाएगी। बस ये डिफरेंस आपको कवर करना था ताकि आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप चाहते हो कि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझो तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशंस पर फोकस करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे एक थम्स अप दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।